अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलाइका अशफाक। जैसे कि हमने अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन के हवाले से इसका आगाज़ कर दिया था, तो आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं PS95 के हरदिल अजीज़ आतिफ आज़म खान से, जो कि एक समाजी और मशहूर शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे न्यूज़ में आए अपने इंटरव्यू के हवाले से। तो सर सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे क्यों खड़े हो रहे हैं, आपकी क्या वजूहात हैं? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मलाइका आप देख रही हैं, पाकिस्तान को बने हुए आज 76 साल हो गए हैं और इस 76 साल में कोई भी ऐसी तंजीम अभी तक नहीं उभर के आई है सामने जिसने लोगों की खिदमत सर अंजाम दी हो और उनके तहफ़्फ़ुज़ जो है ना अपने सर लिए हों। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हूँगा अपने PS95 से, तो कुछ मैं लोगों की मदद कर सकूँ, उनके कुछ काम कर सकूँ। अच्छा सर, इससे पहले आप किसी पार्टी में थे या आपने समाजी वेलफेयर के तौर पर ही काम करा है? जी, मेरी वाबस्तगी पहले MQM से थी। कुछ वजूहात थी जिस वजह से मैंने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होने का फ़ैसला लिया और मैंने पार्टी को खैराबाद कह दिया था। अच्छा सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपका इंतखाबी निशान क्या है, ताकि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं वो आपको वोट दे सकें? जी, मेरा इंतखाबी निशान बोतल है और सुबह असम्बली से मैं खड़ा हुआ हूँ और बोतल पे निशान लगा के इंशाल्लाह लोग मुझे कामयाब करेंगे। बोतल पे निशान लगे, ठीक है सर। सर हमें ये बताएं कि जैसे कि आप जानते हैं PS95 जो आपका हल्का है, यहाँ पर बहुत से मसले मसाइल हैं जिसके बारे में आप खुद भी आगाह होंगे। तो क्या आप PS95 के हल्के के मसले मसाइल को तैयार करने समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं तकरीबन में मुझे 20 से 25 साल हो गए मेरे हलके में और मैंने यही देखा कि हर कोई आता है यहाँ पर, हर 5 साल के बाद आते हैं लोग और वोट मांग के चले जाते हैं। जब वो लोग जीत जाते हैं तो कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम दोबारा उस हलके में जाएं जिसकी आवाम ने हमें वोट देके इक़्तिदार में लेके आई है, हमें ताकत दी है। तो उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल है, तुम किस तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हो इस हलके में। तो कोई भी नहीं आता वहाँ पर पूछने के लिए। अब मैं जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। उससे बाद आ जाते हैं तो पानी की वहाँ पर किल्लत इतनी है कि लोग जो है पानी परचेज़ करके वहाँ से पीते हैं, अपना भी और अपने बच्चों को भी गुज़र-बसर करते हैं। वो पानी टैंकर माफिया का वहाँ पर राज है, जो जिस वजह से वहाँ पर कभी भी पानी नहीं आया। तो इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मैं इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगा और लोगों को रिलीफ़ मिलेगा। अच्छा सर, जैसे कि आप PS95 हल्के की के तौर पे वहाँ पे खड़े, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो रहे हैं, तो आपको खुद कितना लगता है कि वहाँ की आवाम की कितनी सपोर्ट आपके साथ है? देखिए, सपोर्ट की बात अगर रही तो सपोर्ट तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना मेरे साथ हैं और कितना नहीं। वो जब 8 तारीख को इलेक्शन जब हो जाएंगे तो जब बॉक्स खुलेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ की आवाम मेरे साथ कितनी थी और कितनी नहीं। और वैसे देखा जाए तो लोगों ने हर किसी को आजमा लिया है। तो अब की बार इंशाल्लाह कुछ नई सोच, नई उमंग लेके खड़ा हुआ हूँ और लोग अगर साथ देते हैं तो वेलकम करता हूँ उन लोगों को। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि अगर अल्लाह ने, हमारी आवाम ने आपको जितवा दिया, तो आप PS95 की आवाम को सबसे पहला तोहफ़ा क्या देना चाहेंगे? इंशाल्लाह सबसे पहला मैं यही करूँगा कि वहाँ के सीवरेज के निज़ाम में दुरुस्त करूँगा ताकि लोगों को रिलीफ मिला जाए। और मैं आपको मलाइका एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो एमएनए और एमपीज़ होते हैं, इनका काम जो है वो कानून साज़ी करना होता है, ना कि रोड बनाना और सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करना, पानी लाना। उनका काम होता है लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए वो कानून साज़ी करें और कानून पास करवाए जाएँ। अच्छा सर, जैसे कि पहले के तौर पे पार्टियों का निज़ाम था, जमातें हमारी चलती थीं, और इस वक़्त में आप कितना फ़र्क देखते हुए आ रहे हैं कि कितनी चीज़ें चेंजिंग हो गई है? जी देखें, चेंजिंग की बात करें तो कोई चेंजेस नहीं हुई है, बल्कि अवाम और गड्ढे में जा चुकी है। पहले कहाँ थे हम लोग और हम आज कहाँ आ गए हैं। जब तक ये पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म नहीं होगा इस मुल्क का, जब तक इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि अगर आप जीत जाते हैं, तो आप किस पार्टी में अपनी, क्या कहते हैं, शमूलियत हासिल करना चाहेंगे? जी, मैं वैसे तो मैं जिस पार्टी से मेरी वाबस्तगी है अभी मौजूदा, वो हम अवाम पाकिस्तान है, जो सिंबल की वजह से थोड़ा-सा हम लोग आज़ाद मुझे खड़ा होने का वो मौका मिल गया, क्योंकि हमने कोशिश करी हुई थी हमें बल्ले का निशान मिला जाए। लेकिन सिंबल की वजह से थोड़ा-सा हम लोग लेट हो गए, तो इस बिना पे मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि हमारा निशान ही यही था कि बल्ला मिल जाएगा तो हम अवाम पाकिस्तान का मैं एक हिस्सा बन जाऊँगा। लेकिन निशान नहीं मिल सका, इस वजह से मैं आज़ाद खड़ा हो गया हूँ। अच्छा सर, आपका मंशूर और बयानिया क्या है PS95 की आवाम के लिए?
देखें, हमारा जो मंशूर है हमारी पार्टी का वो यही है कि हम अवाम पाकिस्तान। इसका मतलब यही है कि अब लोगों के साथ मिलना, उनके दुख दर्द सुनना, समझना, उनके किसी भी काम को आसानी करना। लेकिन यहाँ पर कोई भी तंजीम आप देख लें, वो बिल्कुल जो है ना अवाम के बीच में है ही नहीं। बस जीतने के बाद कोई भी वहाँ पर आता नहीं है, बस ऐसा ही समझ लें कुछ। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे बहुत सारी जमातें, पीपल्स पार्टी हो गई, टीएलपी हो गई, तमाम जमात मौजूद हैं, तो आपको जैसे खुद एक होता है ट्रस्ट होता है अपने ऊपर, कि आपको खुद अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है कि आप कितनी उम्मीद से जीत जाएंगे यहाँ पर? देखें, मैंने उसमें मैंने कोशिश करी है और मैंने फर्स्ट स्टेप उठाया है। अल्लाह को जो मंजूर हो वो बाकी जमातें तो वहाँ पर बहुत हैं। फ़र्द वाहिद मैं नहीं हूँ, और भी मुख्तलिफ जमातें वहाँ पर, अब जो अल्लाह को मंजूर हो। अच्छा सर, 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये फेयर एंड फ्री होंगे, या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है इस पे आगे जाकर? नहीं, ये तो देखें, बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उभर के सामने आने की, लेकिन जो बात है वो तो तय हुई भी है। अब ये सिलेक्शन है, आप इसको कुछ भी समझें तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा सर, लास्ट सवाल हमारा ये बताएं कि जैसे कि आपके फादर बहुत मुअज़्ज़िज़ और मशहूर शख्सियत थे, तो ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर उनको शहीद कर दिया गया? मेरे वालिद साहब समाजी रहनुमा थे, जो हर लोगों की मदद करते थे। को भले वो किसी भी रंग व नस्ल से हो, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुकात हो, वो ये नहीं देखते थे। बस वो बोलते थे कि यार इंसानियत के नाते जो है ना इंसान की मदद करनी चाहिए। कुछ लोग वहाँ पर थे जो ये लोगों को जो है ना नागवार गुजरते थे, तो मेरे वालिद साहब ने एक स्टेप उठाया किसी के लिए, तो मेरे वालिद साहब को शहीद कर दिया गया। अच्छा सर, आपका कोई आप अपना कोई बयान देना चाहेंगे कुछ अपने PS 95 आवाम के लिए? बस मैं अपनी आवाम को यही कहूँगा कि हर बार आप लोगों ने सबको आजमाया है, सारी जमातों को आजमाया है। इस बार थोड़ी सी अपनी सोच को वसी करें, और सबसे बड़ी बात देखें, अवाम जो है ना इक़्तिदार में लाती है लोगों को, और अगर वो लोग इक़्तिदार में आने के बाद किसी किस्म का कोई काम नहीं करते ना, तो उसका हल भी अवाम के पास मौजूद है। तो अगर जैसे कि दूसरी जमातों को देख लें आप, उनको जिताने के बाद क्या करती है अवाम? हाथ पैर रख के सोचती कि यार हमने ये क्या कर दिया। अब इसका हल भी उनके पास है। तो अब इस बार न्यू सोच, न्यू एजेंडा लेके आएँ। अब देखते हैं हमारी अवाम हमारे साथ कितना है। जैसे कि नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपकी मुलाकात कराई PS 95 के आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ़ आज़म खान से, जिन्होंने अपना मंशूरा बयानिया आपके आगे रखा। तो अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं आगे जाकर, तो आप 8 फरवरी को इनको वोट दें, इनकी सपोर्ट करें। तो इसी के साथ मैं मलाइका इशफाक, देखते रहे A+ न्यूज़ चैनल।